बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल खाना पकाओ जी। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन बिरयानी रेसिपी। 1 किलो चावल है और 1 किलो ही चिकन है। इसके साथ मैं ये तैयार करूँगी। बहुत ही ईजी आसान सी रेसिपी है। बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी चिकन के साथ ये तैयार होगी। तो सबसे पहले मैं इसके मैरिनेशन तैयार करूँगी। इसे मैरिनेट करेंगे ताकि और भी ज़्यादा इसका टेस्ट निकल के। तो आपने करना है कि अच्छी मेरे वीडियो को सबसे पहले फुल वॉच करना है, फिर इसको लाइक शेयर भी कर दीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो ये देखें जी 1 किलो चिकन है। सारी चीज़ें मैंने बिल्कुल पहले से ही रेडी करके रखी हुई हैं। प्याज भी फ्राई हैं, टमाटर भी चॉप करके रखे हुए हैं। अब चिकन को कर लेते हैं मैरिनेट। सबसे पहले मैंने 1 कप दही डाल दी है। चिकन था 1 किलो और 1 कप दही डाल दी है। 5 से 6 आलू बुखारे के पीस वो मैंने डाल दिए हैं। 2 चम्मच भर के मैंने लहसुन अदरक दोनों चीज़ों का पेस्ट था, तकरीबन 2 चम्मच वो मैंने डाल दिया है। ये सूखा धनिया और ज़ीरा है, मोटा कूटा हुआ है। 1 चम्मच सूखा धनिया और 1 चम्मच ही ज़ीरा होगा। ये मैंने 1 टीस्पून डाल दिया काली मिर्च। मैं इसमें सुरख मिर्च बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगी, सब्ज़ मिर्चें होंगी इसमें, तो या फिर ये काली मिर्च थोड़ी सी डाल दिया 1 टीस्पून। और बाकी ये बिरयानी मसाला तकरीबन आप इसमें हाफ़ पैकेट डाल सकते हैं या फिर 3 चम्मच इसमें काफ़ी होगा। आलू बुखारे ये 4 से 5 पीसेस मैंने लहदा से डाल दिए हैं। वो बहुत ज़रूरी है, इसके टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये 4 बड़े साइज़ के टमाटर थे, ये मैंने अच्छी तरह से चॉप करके तो ये डाल दिए। ये भी 4 मीडियम साइज़ के प्याज थे, ये मैंने कटिंग करके तो अच्छी तरह से फ्राई करके रखे हुए हैं। लाइट गोल्डन कलर इन्हें देना है, तो वैसे इधर थोड़ा डार्क लग रहा होगा मगर बिल्कुल लाइट गोल्डन थे ये। थोड़ा सा नमक और हस्बे जायका मैंने इसमें हल्दी डाल दिया। आपने देखा है सुनख मिर्च मैंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं की। सारी चीज़ें सारी स्पाइसेस मैंने इसमें डाल दी अभी। सब्ज़ मिर्चें भी मैंने पिसी हुई तकरीबन 1 चम्मच था वो, उसका पेस्ट वो मैंने पीस ली थी टमाटर के साथ ही, वो भी मैंने इसमें डाल दी। अच्छी तरह से इसे मिक्स करके सारे स्पाइसेस सारी चीज़ें डालने के बाद मैंने उसे ऊपर से कवर करके तो इसे रख दूँगी रेफ्रिजरेटर में। तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए रख दे, अगर हो सके तो ओवरनाइट रख दें, यानी कि 1 दिन पहले इसे मैरिनेट कर लें। बहुत अच्छा जूसी और नरम सा ये चिकन तैयार होगा और बिरयानी भी उतनी ही ज़्यादा टेस्टी तैयार होती है। ये देखिए जी तकरीबन 5-6 घंटे हो गए थे इसे रखे हुए। सुबह मैंने इसे किया था मैरिनेट और ये शाम के वक्त मैंने तकरीबन 4-5 घंटे के बाद जाके ये पकाना शुरू किया था, इसकी कुकिंग शुरू की थी। तो ये मैंने कढ़ाई में डाल दिया। ये वही वाला ऑयल था जिसमें हमने प्याज फ्राई किए हैं। वो बर्तन में तो छोटा लग रहा था तो मैंने ये कढ़ाई चेंज कर ली है। तो मैरिनेशन के लिए इसे टाइम ज़रूर दें। वो सारी चीज़ें वही आपने देखा होगा कि मैंने इसमें गरम मसाला बिल्कुल भी नहीं डाला। वो अब हम या तो फिर चावल बॉयल करते हुए भी डाल सकते हैं या फिर आप इधर ही डाल दें इसमें चिकन में पकने के दौरान। तो मैंने ऊपर से कवर कर दिया था, तो इसमें था चिकन का अपना भी पानी इसमें आ गया था काफ़ी सारा और दही की वजह से भी इसमें काफ़ी पानी आ गया। तो इसी में ये अच्छा सा गल जाएगा। इसमें ऊपर से पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। मैं अब इसमें डाल दूँगी साबुत गरम मसाला। ये 2 बादियान के फूल हैं, ये मैंने डाल दिए हैं। 2 दालचीनी के पीसीज है, 7 से 8 ये लौंग है। ये 2 बड़ी इलायची हैं, 3 से 4 तेज़पत्ता और 1.5 चम्मच तकरीबन ज़ीरा होगा। ये मैंने सारी चीज़ें डाल दी हैं। काली मिर्च का मैंने पाउडर इसमें डाला और बना भी काली मिर्च में रहे हैं तो इसीलिए मैंने वो साबुत बिल्कुल भी नहीं डाली। तो ये सारे स्पाइसेस मैंने इसमें डाल दिए हैं और गरम मसाले की सारी चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं। थोड़ी सी ऊपर से कवर करके इसे पकाते रहेंगे। तकरीबन इसे पकते हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। तो पानी बिल्कुल वैसे ही है मगर चिकन बहुत अच्छी तरह से ये गल चुका है, क्योंकि ये मैरिनेशन जब इसकी करके रखते हैं, इसे मैरिनेट थोड़ा सा इसे टाइम देते हो तो काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है। सारे स्पाइसेस चिकन के अंदर तक रच बस जाते हैं तो वो और भी ज़्यादा टेस्टी तैयार होती है चीज़। आप एक दफ़ा इस तरह भी बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वैसे जो हम मसाला भून के तो फिर चिकन डाल के बिरयानी बनाते हैं वो भी अच्छी बनती है, मगर उसका टेस्ट और इस तरह बना के आप चेक कीजिएगा, बहुत आपको डिफरेंट टेस्ट मिलेगा और भी ज़्यादा सॉफ्ट और टेस्टी ये ज़्यादा तैयार होती है। मैंने इसमें थोड़ी सी डाल दी काली मिर्च और इसकी बुनाई शुरू हो गई थी। मैंने ऊपर से थोड़ा सा भून के तो इसे कवर कर दिया। दूसरी तरफ मैंने पानी रखा हुआ था गर्म होने के लिए चावलों के लिए। जैसे पानी में बॉयल आ गया मैंने इसमें डाल दिए चावल। जितने चावल उसी हिसाब से इसमें नमक डाल दिया और मैंने कोई भी चीज़ इसमें नहीं डाली, कोई गरम मसाला या धनिया पुदीना वगैरह बिल्कुल भी नहीं डाला। तो ये देखें जी चावल तकरीबन पक चुके हैं। 90% इन्हें पका लेना, बाकी हम इन्हें कच्चा रखेंगे जो दम पे पकेंगे बहुत अच्छी तरह से। जैसे ही चावल 90% गल चुके थे तो मैंने इसे स्टेन कर लिया था चावलों को
तो ऊपर से मैंने थोड़े से लहदा परात में निकाल लिए, तकरीबन 1 लेयर के जितने मैंने नीचे रखे हैं। अच्छी तरह से लेयर लगा के आधा जो चिकन का ये कोरमा हमने तैयार किया है आधा मैं इसमें लगा दूँगी। तो ये लेयर्स वाली बिरयानी और भी ज़्यादा टेस्टी तैयार होती है। बिल्कुल सारे चावल पका के ऊपर ही आप चिकन डाल के तो ऊपर दम रख दें, वो भी अच्छी लगती है। मगर ये थोड़ी थोड़ी दोनों चीज़ों की जैसे लेयर लगाते जाते हैं ये और ज़्यादा टेस्टी और हर चीज़ का फ्लेवर एक दूसरे में अच्छी तरह से आ जाता है। 1 लेयर तकरीबन पूरी हो चुकी थी। मैंने चिकन के ऊपर डाल दिया था धनिया पुदीना, वो बहुत ज़रूरी है, वो इसकी बिरयानी की तकरीबन जान होती है। धनिया पुदीना आपने ज़रूर इसमें डालना है। पहली लेयर के ऊपर भी मैंने धनिया पुदीना डाला था, इसके ऊपर भी डालूँगी। ये मैंने दूसरी लेयर लगाई है, सारा चिकन डाल दिया दूसरी लेयर में। आधा जो बचा हुआ था ऊपर जो बचे हुए चावल थे वो मैंने सारे डाल दिए। ऊपर से धनिया पुदीना डालेंगे, थोड़े से लेमन काट के वो रख दूँगी। ज़र्दा कलर इसमें ऐड कर देंगे। अगर आप इधर चाहें तो एक प्याज को बड़ा लच्छेदार काट के वो भी इसमें रख सकते हैं, टमाटर भी रख सकते हैं। मगर वो पहले हमने बनाई थी वो उसी तरह से बनाई थी, मगर इसलिए मैं इसमें नहीं रख रही हूँ ताकि थोड़ी सी ये चेंज हो जाए। और ये वैसे भी मैरिनेट की हुई चिकन है तो इसके साथ बहुत जल्दी ये बन जाता है। मैंने इसे ऊपर से कर दिया था कवर, दम पे रख देंगे। इसे तकरीबन 15 मिनट लग गए थे। 15 मिनट के बाद मैंने खोल के देखा तो बहुत अच्छी तरह से हमारी बिरयानी तैयार हो चुकी थी। बहुत ही अच्छी मज़े की खुशबूदार सी ये बिरयानी तैयार हुई है और चिकन में बहुत सॉफ्ट अच्छा गला हुआ और टेस्टफुल था। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ईजी आसान सी रेसिपी है और ये जल्दी बन जाती है क्योंकि चिकन को अगर पहले मैरिनेट करके रखें तो जैसे ही आप चिकन की कुकिंग शुरू करेंगे, उसे पकाना शुरू करेंगे, दूसरी तरफ ही चावल बॉयल होने के लिए रखते हैं तो तकरीबन आधे पौने घंटे में ये बिरयानी बन के तैयार हो जाती है। तो आप बहुत ईजी और छोटी सी रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे भी बताइएगा कि आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।